Hello बच्चों, let's read this question. This question says that out of the given statements find the one which is incorrect. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का तो प्रोडक्शन कराते हैं, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाके ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद फिर ये अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उसके ऊपर जाके ये एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है एक्सेस सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स कैन रिजल्ट इनटू एक्रोमेगाली। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। कैसे, जो एक्रोमेगाली है, एक्रोमेगाली है ये बच्चों कब होता है, तो जब भी जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसकी एक्सेस में सेक्रीशन हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस में जब भी सेक्रीशन हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे हो जाती है बच्चों एक्रोमेगाली। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर डिसफिगरमेंट हो जाती है फेस की। इसके अंदर सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाती है फेस की। राइट, यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये हमें करेक्ट गिवन है और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी, तो इसीलिए ऑप्शन वन जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन टू में हमें गिवन है द हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। कैसे, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। राइट, और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, ये बच्चों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके सेक्रीशन और उनकी सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू है ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है, इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट थर्ड में हमें गिवन है हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखो जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों ये ब्लड के अंदर रिलीज करे जाते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है हमें इनकरेक्ट गिवन है। राइट, स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है थायराइड हार्मोन आर आइडोथायरोनिन इन नेचर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट गिवन है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो थायराइड ग्लैंड होता है बच्चों इसके अंदर मेनली दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लोब प्रेजेंट होती हैं, दो लोब प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों इसके अंदर होता है फॉलिकल। ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू का, स्ट्रोमल टिश्यू का। राइट, अब ये जो फॉलिकल्स होती हैं बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉलिक्यूलर सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये बच्चों आइडोथायरोनिन जो है इनका प्रोडक्शन कराते हैं, जैसे कि टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे हम बोलते हैं T4 या फिर ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम बोलते हैं T3। राइट, इसीलिए जो थायराइड हार्मोन होते हैं कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों आइडोथायरोनिन इन नेचर। अब क्वेश्चन में जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी गिवन है, वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 और हमें यही फाइंड आउट करनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।